हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्निकल एटलस। मेरा नाम है अभिषेक, आपका एक्सेल इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यह पहली वीडियो है और आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स और उनके फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। हम किस तरीके से रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं डाटा एनालिसिस के लिए या किसी भी तरह के डिसीजन लेने में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें हमें बहुत सारे फंक्शंस और ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जो उसे बहुत पावरफुल बना देता है। ये डाटा एनालिसिस के काम में आ सकता है और डाटा एनालिसिस के बेसिस पे आप किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, मे बी फाइनेंशियल डिसीजन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं किसी हद तक। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि हम फार्मूलाज का यूज कर सकते हैं सो दैट कैलकुलेशन कैन हैपन। हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेटा का, आप पावर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं या नॉर्मल चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सॉर्ट, फिल्टर और बहुत सारे फंक्शंस जो डाटा को हैंडल करने के काम में आते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए सीखने के लिए आपको किसी तरह का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, यानी कि आपको पहले से कुछ भी आना जरूरी नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आपको सीखना है तो आप मेरे आने वाली सारी वीडियोस को ध्यान से धीरे धीरे समझ के देखिएगा और हाथों हाथ प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप उसको अच्छे से ग्रास्प कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए आप विंडोज प्लस आर दबा सकते हैं और आप लिख सकते हैं यहां पर एक्सेल एंड हिट ऑन ओके। जब आप ओके पर क्लिक करते हैं तो ऐसा आपको स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे आप रिसेंट जो आपकी स्प्रेडशीट्स होंगी जिन पे आपने काम किया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ पे आपको ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आएगा जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ये जो एरिया होता है जहाँ पे बुक 2 लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और ये जो एरिया है जहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहे हैं इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सो क्विक एक्सेस टू बार इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको बार बार अगर किसी फंक्शन का यूज करना होता है क्विकली तो आपको नेविगेट करके फंक्शन ढूंढना ना पड़े और आप डायरेक्टली यहाँ जाकर आप उसे सिलेक्ट करेंगे और वो एक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस पर स्पेसिफिक शीट में। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो है होम, इंसर्ट, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें टैब्स कहा जाता है और हर एक टैब में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं और हर एक ग्रुप में सेम एक जैसे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। से फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड ये एक ग्रुप है, फ़ॉन्ट ये एक ग्रुप है। तो यहाँ पे सेम जो एक दूसरे से रिलेटेड या एक जैसे फंक्शन से उन्हें ग्रुप किया गया है और आप इन सभी ग्रुप्स को अलग अलग टैब से अंदर फाइंड कर सकते हैं। इसे एक सेल कहा जाता है और ये इसका एड्रेस होगा A1। इसे कहते हैं नेम बॉक्स। सो बेसिकली जो सेल होता है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। तो इसका कॉलम है D, ये जो सेल मैंने सिलेक्ट किया है इसका कॉलम है D और रो है 3। सो इसका एड्रेस होगा D3 जो आप नेम बॉक्स में देख पा रहे हैं इसका एड्रेस।
ठीक है। अगर आपको इसमें जूम आउट करना है, कभी आप आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी को, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, आप जूम आउट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करके आपका माउस का स्क्रॉल कर सकते हैं और आप इस तरीके से इसको जूम इन कर सकते हैं और लाइकवाइज जूम आउट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ऑप्शन जूम इन एंड जूम आउट का, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला बार, जहाँ से आप किसी भी तरह का फंक्शंस लिख सकते हैं और जैसे कि सम, एवरेज, ईफ, जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, तो यहाँ से हम बेसिकली फॉर्मूला लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है एक शीट और मल्टीपल शीट्स मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं, जो हम आने वाले वीडियोस में इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स की। सो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एक स्प्रेड शीट में कितने होते हैं? 16,384। इतने कॉलम्स आपको एक स्प्रेडशीट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रेस कंट्रोल एंड हिट राइट एरो, सो इट विल टेक यू टू द लास्ट कॉलम ऑफ द स्प्रेडशीट। ये आपको स्प्रेडशीट के सबसे आखिरी कॉलम में ले जाएगा। लाइकवाइज कंट्रोल प्लस लेफ्ट की आपको पहले कॉलम में लेके आएगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं 10,48,576। आप वो भी कंट्रोल प्लस डाउन एरो के थ्रू देख सकते हैं, लाइक दिस, और कंट्रोल अप, सो इट विल टेक यू टू द फर्स्ट रो। ये आपको फिर से फर्स्ट रो में लेके आएगा। अगर आप नई शीट बनाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F11 होता है। ये देखिए हमारा शीट 4 बन चुका है। उसी तरीके से मैं फिर से दबा रहा हूं, अब शीट 5 क्रिएट होगा। यस, तो ये शिफ्ट प्लस F11 दबाने से ये शीट भी क्रिएट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। If you liked my video, please do like, share and subscribe. Thanks for watching. See you in next video.